बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों की जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो बहुत अच्छे से जा रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने बोर्ड का जो पेपर है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का है, ओके, इसमें कोई ये मतलब पाबंदी नहीं है कि उर्दू, इंग्लिश, मैथ या साइंस वगैरह, सब जो पेपर है उस सब के लिए यही तरीक़ेकार है और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को आपने इनका ख्याल रखना है और इन पे अमल पैरा होना है। तो आज आपने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है विदाउट स्किपिंग, ताकि कोई भी जो छोटी से छोटी डिटेल है वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले मैं इस बात को डिस्कस करूंगी कि एग्जाम में आपके पास क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। ओके, तो एग्जाम में आपने किन किन चीजों को मतलब जरूर अपने बैग में रखना है, अपने पास रखना है जब आप पेपर देने जा रहे हो। ओके, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको कहूंगी कि आपके पास पेंसिल, शार्पनर एंड इरेजर होनी चाहिए। ओके, ये मैथ के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में भी आपको इनकी जरूरत पड़ सकती है। तो ये तीन चीजें तो मस्ट है। ओके, पेंसिल विदाउट शार्पनर एंड इरेजर ऐसे ही है जैसे कि पेन, क्योंकि ना आप उसको मिटा सकते हो और एक दफा इसकी जो निब खत्म हो गई, फिर अगर आप शॉर्प नहीं करोगे तो वो ऐसे ही है जैसे कि पेन का इंक खत्म हो गया, वो काम नहीं करेगा। उसके बाद ब्लू कलर मार्कर एंड पेन। पेन मैं तो हमेशा बाल पेन यूज करती रही हूँ, क्योंकि मुझे बाल पेन में राइटिंग जो है वो मेरी स्पीड होती है, उसमें मैं तेजी से लिख पाती हूँ, इजी फील करती हूँ, तो इसी वजह से बाल पेन में ही मैं लिखती हूँ। लेकिन अगर आप पॉइंटर में या इंक पेन में या जेल पेन में, किसी भी पेन में जिसमें आपकी जो राइटिंग है वो खूबसूरत भी होती है और आप स्पीड भी आपकी तेज होती है उस पेन में लिखते वक्त, तो आप उसी पेन को ही अपने पास रखें। अच्छा, ये चीज याद रखें कि ब्लू कलर के अलावा कोई भी दूसरा कलर नहीं। ग्रीन एंड ब्लैक ये ऑफिशियल कलर्स है। ओके, ये मतलब जो बड़े ऑफिसर्स है ये उनके लिए होता है। रेड कलर जो है वो गलती को हाईलाइट करने के लिए होता है। तो रेड कलर में अगर आप कुछ लिखते हो, इसका मतलब ये है कि आपने चीटिंग की है, आपका जो एग्जामिनर है उसने इसको रेड कलर में हाईलाइट कर दिया। तो रेड कलर तो बिल्कुल भी यूज ना करें। रही बात ब्लू के अलावा ब्लैक, तो या फिर कोई भी जैसे कि ग्रीन, कुछ लोग मल्टी कलर मार्कर्स यूज करते हैं। खासकर ये चीज मैं लड़कियों के लिए मेंशन करूंगी, क्योंकि मैंने बोर्ड एग्जाम में देखा है, मेरे खुद के बहुत से स्टूडेंट्स ने, जो स्टूडेंट थी मैं उस वक्त, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो इस तरह की हरकतें करती थी कि वो मल्टी कलर मार्कर लेकर आते थे। कुछ लोग ये जो शिमर वाले पेन होते थे जिनमें लिखते तो वो उनमें चमक आ जाती थी, इस तरह के पेन वगैरह यूज करते थे। उनको लगता था इससे हमारा जो पेपर है वो ज्यादा खूबसूरत लगेगा और जो है हमें ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो इससे कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। और अगर कोई सख्त टीचर ने, किसी ऐसे टीचर ने जो आपका पेपर चेक करे और बहुत ही रूल को फॉलो करते हैं और बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है, तो वो आपके नंबर काटेंगे जरूर, देने के बजाय मजीद आपके नंबर कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ ब्लू कलर को ही फॉलो करना है। मार्कर भी ब्लू कलर का, पेन भी ब्लू कलर का। और कुछ लोग कहते हैं कि पेन जो है वो बाल पेन यूज नहीं करे, पॉइंटर करो, ये करो, वो करो। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। मैंने अब तक जितने भी बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं वो सब बाल पेन यूज करके ही दिए, क्योंकि मुझे पॉइंटर में और इंक पेन में लिखते हुए मेरे लिए मसला होता था, यहाँ तक कि उसमें मेरी जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाती थी, मैं तेजी से लिख नहीं पाती थी, क्योंकि 3 घंटे होते हैं तो उसमें आपने बहुत तेज रफ्तारी के साथ लिखना होता है, तो वो मैं नहीं कर पाती थी, इसलिए मैं बाल पेन यूज करती थी। और इसका मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी लेवल तक मैंने बाल पेन यूज किया है। ओके, और यूनिवर्सिटी में कुछ लोग ये कहेंगे कि आपके नंबर कटते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने यूनिवर्सिटी लेवल में अपने क्लास में, अपने सेशन में पोजीशन ली है। ओके, हर सेमेस्टर में मेरा कभी 3rd पोजीशन, कभी 2nd पोजीशन, और यहाँ तक कि मैंने अपने फाइनल सेमेस्टर में 1st पोजीशन भी ली है। तो इससे आप लोग बिल्कुल ये ना समझे कि ये बाल पेन जो है इस पे कोई पाबंदी है या कोई मसला करेगा। ओके, लेकिन सिर्फ कलर का आपने ख्याल रखना है कि ब्लू कलर हो। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ एक मार्कर और एक पेन लेकर ना जाए, कम से कम 2 मार्कर अपने पास रखे और 3 से 4 पेन, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका पेन जो है वो खत्म हो जाए
लेकिन कभी कभार आसपास में किसी और को जरूरत हो सकता है, तो ये आपके लिए एक नेकी का काम होगा कि आप किसी और को एक्स्ट्रा पेन दे दे। या कभी आपका जो पेन है वो लिखना छोड़ दे, सर्दियों का मौसम है, नवंबर का मौसम है, और जो अभी 2023 के एग्जाम हो रहे हैं, तो ये जो एग्जाम हो रहे हैं ये हो भी रहे विंटर जोन, यानी जो सर्द इलाके हैं जैसे कोयटा, कलात, इस तरह के इलाकों के एग्जाम हो रहे हैं, तो वहां पे तो सर्दी वैसे भी उरूज पे होगी। तो आपने कोशिश करना है अपने पास 2 से बल्कि 3 से ज्यादा पेन रखने हैं। कम से कम आप 4 पेन रखो, ताकि कभी भी आपको एक्स्ट्रा पेन की जरूरत हो तो आप का टाइम वेस्ट ना हो लोगों से मांगते हुए या परेशान होते, आपके पास वो मौजूद हो। इसके अलावा आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होने चाहिए। ज्योमेट्री बॉक्स ये जिसमें आपके पास प्रकार डी फुट के अलावा बाकी सारे फुट वगैरह भी हो, यानी कंप्लीट जो सेट है ये आपके पास होनी चाहिए। स्पेशली मैथ के पेपर में आपके पास ये होनी चाहिए। और अगर जो स्टूडेंट्स ड्राइंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आर्ट्स उनका सब्जेक्ट है, उनके पास भी ये आर्ट्स वाले दिन आपके पास ये ज्योमेट्री बॉक्स होनी चाहिए। ये होना इसलिए चाहिए क्योंकि ये आपको काम आएगा। इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो इसमें स्केल है और जो प्रकार वगैरह, ये आपको काम आएंगे। तो आपने ये ऐसे नहीं करे कि आप कहेंगे कि जिस दिन मैथ का पेपर होगा उस दिन साथ लेकर जाऊंगा। अपना पूरा एक बैग बना ले जिसमें ये चीजें आप जरूर डालें, ताकि किसी भी दिन आपसे मिस ना हो। ऐसा ना हो कि आप भूल जाओ और जैसे ही आप आल में एग्जाम देने बैठो और आपको याद आए कि हाँ मैं तो आज ये लेना ही भूल गई, ये तो मुझे लेना था। तो एग्जाम से पहले ही ये चीज आपने अपने पास तैयार करके रखना है। ये हो गए वो चीजें जो मतलब आपको एग्जाम में काम आएंगे। इसके अलावा जो आपका रोल नंबर स्लिप है, रोल नंबर स्लिप भी आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर रख ले। उसे बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि कभी भी जो आप लोगों पे बाहर से लोग आएंगे, अगर आपका एग्जामिनर जो है वो आपको चेक नहीं करेगा, रोल नंबर आपको जुबानी याद है और आपसे नहीं मांगेगा कि स्लिप दिखाओ, लेकिन अगर अचानक से छापा लग गया और जो बोर्ड के लोग हैं वो आ गए और उन्होंने आपसे मांगा और आपके पास स्लिप नहीं था, तो आपका पेपर ले लेंगे और आपको कहेंगे जब तक स्लिप नहीं है आप पेपर नहीं लिख सकते। तो ये आपके लिए बहुत नुकसान की बात हो सकती है, क्योंकि आपका घर जो है वो जरूरी नहीं कि जो आल है, एग्जामिनेशन आल है, उसके आसपास ही हो, और जरूरी नहीं कि आप किसी को कहे वो आपका स्लिप लेकर आए। और अगर लेकर भी आते तो इस बीच में कम से कम आधा घंटा लग जाता है किसी को भी वो स्लिप लेकर आने में। तो इतने टाइम में आपका जो टाइम जाया हुआ है वो आपको रिकवर नहीं कर दिया जाएगा, वो आपको नहीं दिया जाएगा कि आपका टाइम क्योंकि चला गया तो अब आपको आधा घंटा मजीद हम देंगे, तो इस टाइम का आपको नुकसान होगा। तो स्लिप जो है वो भी आपने अपने पास जरूर रखना है और उसे कभी भी भूलना नहीं है घर पे। तो ये हो गई वो चीजें जो आपको मतलब एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा एक और चीज है जिसको मैं मेंशन करूंगी, घड़ी। कोशिश करें कि डिजिटल वॉच अपने पास रखें, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट पता होता है कि कितना मतलब जैसे कि 10 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, क्या है। और साथ ही साथ एक ऐसा वॉच जिसमें डेट, जैसे कि ये वॉच है, ये मेरा वॉच, ये मैंने पूरा अपना जो कॉलेज लेवल है और जो मेरा मतलब यूनिवर्सिटी लेवल था उसमें मैं ये वॉच जरूर पहनती थी। मुझे काफी लोग कहते थे कि पुराना है, ऐसा है वैसा है, लेकिन मुझे इस वॉच से ये फायदा था कि इसमें मुझे दिन भी पता चल रहा था कि आज कौन सा दिन है, अभी क्या टाइम है और क्या तारीख है, ठीक है। तो ये तारीख और दिन और टाइम, 3 चीजें मुझे पता चलती थी, तो ये मुझे बहुत काम आता था। इसमें जैसे कि अगर अभी मैं कहूं कि 2 बज रहे हैं, 2:26 है, तो ये इस टाइम मुझे पेपर मिला है, मैं अपने पेपर के ऊपर ये 2:26 लिख लेती थी। एनालॉग जो घड़ी है, जो सुई वाली घड़ी है, उसमें ये होता है कि आपके पास मतलब कंफर्म नहीं होता कि कितने मिनट है, हम उसको खुद से थोड़ा सा आगे पीछे बोल लेते हैं। तो इसमें आपके ये फायदा है, अगर आप डेट भी भूल जाते हो तो डेट भी आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा दिन चल रहा है वो भी आपको पता है। अगर इस तरह की घड़ी आपके पास पॉसिबल नहीं है तो एनालॉग वॉच जो है, जो सुई वाली घड़ी है, वो भी आप रखें, लेकिन घड़ी जरूर रखें। इससे ये होता है कि अगर आपका जो पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर है, वो आपको 15 मिनट बाद में मिला है, आधा घंटे बाद मिला है, तो जिस भी टाइम मिला है आप यहाँ पे टाइम देखेंगे, उसके ऊपर टाइम लिखेंगे, और जिस बंदे ने आपको टाइम दिया है, पेपर दिया है, जिस टीचर ने, आप उसको कहेंगे कि मिस ये आप मुझे दे रहे, ये 9:15 हो रहा है, तो स्टार्ट इसी से है, इसी के हिसाब से मैं अपना पेपर जो है लास्ट में आपको दूंगी। ओके, तो आप उनको उसी टाइम कहे। ये इसलिए कहे क्योंकि बाद में वो मानते नहीं है। कुछ टीचर ऐसे करते हैं कि आपको देर से पेपर देकर जल्दी पेपर ले लेते हैं, तो वो 15 मिनट भी बहुत बड़ी चीज है, उसमें आप एक पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। और कभी भी आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है।
कुछ लोग कहते हैं कि इससे पंगा नहीं लो, ये आपके साथ मतलब ये होगा। तमीज से बात करें, जो आपके एग्जामिनर्स है, जो आपके निगरान हैं, उनसे तमीज से बात करें, लेकिन डरिए नहीं। सिर्फ उन लोगों को डरने की जरूरत है जो चीटिंग कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, वो डरेंगे, क्योंकि वो उनको मतलब मसला हो सकता है। जो इंसान खुद लिख रहा है उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वो आपसे बड़े हैं तो आप उनसे तमीज से और तरीके से बात करें, लेकिन जो सही बात है वो जरूर करें, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो ये वो चीजें हो गई, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, घड़ी एंड मार्कर एंड पेन, ये चीजें आपके पास एग्जाम हॉल में होना बहुत जरूरी है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह का एक बड़ा सा स्केल भी अपने पास रखो, क्योंकि ये काम आएगा। तो ये बिल्कुल काम नहीं आएगा, ये नहीं रखे अपने पास। इसके अलावा कौन सी चीजें जो एग्जाम हॉल में आपके पास नहीं होनी चाहिए, जो कि है ये कैलकुलेटर आपके पास नहीं होना चाहिए, ये चीटिंग कंसीडर किया जाएगा। अगर ये आपके पास मिल गया तो आपको आपके नंबर कटेंगे। इसके अलावा आपके पास मोबाइल फोन नहीं होनी चाहिए। अगर मोबाइल फोन आप ले जाते हो जो कि आपकी जरूरत है, जैसे कि वो एग्जाम खत्म होने के बाद घर फोन करके कहना है कि मुझे लेने आ जाए, या वैसे ही आपके मतलब ओवरऑल आपके पास मोबाइल है, आप यूज करते हो, तो वहां पे पहुंचते ही जो निगरान है आप उनको कहेंगे कि मिस ये मेरा मोबाइल है, ये मैं आपके सामने पावर ऑफ कर रही हूँ, ये मेरे बैग में रखा हुआ है और बैग जो है वो नीचे रखा हुआ है, तो अब मैं इसको ओपन नहीं कर रही, आप देख रहे हो। अगर वो ओके करते, ठीक है कि सही है, आप बैग पावर ऑफ करके बैग में रख लो, इट्स ओके। लेकिन अगर वो कहते नहीं हमारे पास रखो, तो अपने मोबाइल पे आप उनको दे दे मोबाइल की निशानियां। जैसे कि हर इंसान का मोबाइल थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो आप उस मोबाइल को अपने निगरान को दे दीजिएगा। अगर हो सके आपके पास ये स्कॉच टेप अपने पास रखे और अपने मोबाइल के पीछे या आगे अपना नाम जो है वो आप एक पेज पे लिखकर इस पे चिपका दे और फिर उसको दे देते, क्योंकि वो हो सकता है किसी और का भी मोबाइल आपके मोबाइल के जैसा ही हो, तो ये आपके लिए पॉसिबल है। तो स्कॉच टेप भी अपने पास आप रखें। इसके अलावा ये दो चीजें जो है वो आपके पास नहीं होनी चाहिए, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो एक चीज है जो इस वक्त मैं यहाँ पे लाना भूल गई, लेकिन आप लोगों ने अपने पास रखना है, वो है स्टेपलर, ठीक है, जिसको आमतौर पर हमारे बलुस्तान वाले कॉटन पेन भी कहते हैं। स्टेपलर जरूर रखें अपने पास, क्योंकि अगर आपका जो पेपर है वो कहीं से मतलब एक्स्ट्रा शीट आपने ले लिया, तो वो आप स्टेपल करोगे उसको अपने जो फर्स्ट पेज है पेपर का आंसर शीट का उसके साथ, तो ये स्टेपलर आपके पास होना चाहिए, ये आपको काम आ सकता है। तो इन चीजों को आपने अपने पास रखना है, और ये चीजें हैं जो आपने अपने पास नहीं रखनी। खासकर जो कैलकुलेटर है ये तो आपने बिल्कुल अपने पास नहीं रखनी। अलबत्ता मोबाइल आपकी जरूरत हो सकती है, तो इसको पावर ऑफ करके आपने अपने बैग में रखना है, और जब पावर ऑफ करके बैग में रखेंगे तो निगरान टीचर्स जो है उनमें से किसी एक को दिखा के रखे, ताकि अगर कोई और टीचर आप पे एतराज करे तो आप उनको कह सके कि वो जो टीचर है उनको मैंने दिखाया था और उनको कहा था कि ये मैं पावर ऑफ कर रही हूँ और ये अभी भी पावर ऑफ है, ओपन नहीं करना आपने, और मेरे मोबाइल जो ये मोबाइल है ये मैंने बैग में रखा है, मैंने यूज नहीं किया है। ओके, तो ये चीज आपने इस चीज का ख्याल रखना है। ये तो हो गई आपकी वो चीजें जो आपने अपने पेपर में अपने साथ लेके जाना है। अब बारी आती है कि आपने पेपर कैसे शुरू करनी है। पेपर को कैसे शुरू करना है कि कम से कम वक्त में आपका जो पेपर है वो हो जाए। तो ये तो मैंने आपको सिखाया था लास्ट टाइम कि आपको पेपर दिया जाएगा आंसर शीट, और इसमें आपने अपना मालूमात दर्ज करनी है। इसका वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, जो कि मैं इस वीडियो के पिन कमेंट में भी डाल देती हूँ, और साथ ही साथ इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं डालूंगी, तो आप अगर मिस कर चुके तो आप वहां से देख लीजिएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब जो है, अब ये तो आपको मिल गया। इसके अलावा आपने क्या करना है, ये भी मैंने आपको बताया था कि आपने अटेंडेंस भी लगानी है। ओके, तो ये फिल करने के बाद, क्योंकि वहां पे क्या होता है, आपका जो आंसर शीट है वो यहाँ से पिन अप होता है, तो जब भी आप ये फिल करेंगे वो पेज की तरह कॉपी की तरह खुल जाएगा। जब आप खोलते हो ना उसको, तो क्या होता है कि कुछ इस तरह से हो जाता है। ओके, जैसे कि आपने इसको खोल लिया। अब जब खोल लिया तो ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जहां पे हमने मालूमात लिखी है इसके पीछे भी लाइन लगे होते हैं, तो इसके पीछे वाले लाइंस पे कुछ नहीं लिखना, ऐसा नहीं करना है। ओके, ये आपने ये पेज खाली नहीं छोड़ना, जहां से लाइन लगे हुए हैं वहां से आपने अपना पेपर शुरू करना है। तो ये हिस्सा मैं साइड पे कर लेती हूँ। अच्छा, मैं आपको यहाँ से एग्जांपल दे देती हूँ। ये होता है कि जैसे कि आपके पास जो आंसर शीट है वो कुछ इस तरह से होता है। अब आंसर शीट के यहाँ पे ये फ्रंट पेज है, यहाँ पे आपने अपने मालूमात लिख लिए, ये वाला पेज है,
ठीक है, ये आपने मालूमात लिख ली। अब जब आपने मालूमात लिख ली तो आप इसको यू ओपन करते हो, तो यहाँ पे भी लाइन होते हैं, तो यहीं से ही आपने अपना पेपर शुरू करना है। ओके, ये नहीं करना कि ये फ्रंट पेज है, मैंने लिख लिया, यहाँ से मैं शुरू नहीं करूंगा, यहाँ से करूंगा या करूंगी, तो ऐसा नहीं करना है आपने, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। ओके, तो अब आपको ये मिल गया आपका पेपर मिलते ही सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना जो टाइमिंग है पेपर का वो जरूर लिखना है कि किस वक्त आपको मिला है। देखिए, अगर आप फ्रंट पे बैठे हो तो आपको जल्दी मिलता है, और अगर आप बैक ऑफ द आल बैठे हो बिल्कुल पीछे तो आपको देर से मिलेगा। जो आगे वालों को देते देते टीचर वहां तक आएगी तो उसको 5 मिनट तो कम से कम लग ही जाएंगे। तो जब आपको मिलता है आप वो टाइम नोट करो, और उसके हिसाब से जब आपका टाइम पूरा होता है, जैसे कि मैंने कहा 9:10 पे मुझे मिला है, तो 12:10 पे मेरा टाइम पूरा होगा। 3 घंटे का टाइम होता है। तो ये भी आप कर लो कि मिस मुझे, अगर वो आपसे लेने आते तो आप उनको कह सकते हो मिस आपने इस टाइम दे दिया है, मैं ये टाइम नोट कर रही हूँ, और फिर जब वो कोई लेने आएगा तो कहो कि मिस ये टाइम पे मुझे मिला है और अब मैं इस टाइम पे, अभी तक मेरे पास इतना टाइम है। कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो ये करते हैं कि पेपर देना तो आगे से शुरू करते हैं, जब वापस ले रहे होते हैं तो पीछे से लेना शुरू करते हैं। तो जो लास्ट में बैठे वाले स्टूडेंट्स हैं उनका टाइम क्या होता है, शुरू में भी उनको देर से मिलता है और आखिर में भी उनसे जल्दी ले लिया जाता है, तो उनका टाइम वेस्ट होता है। अब सबसे पहले आपने हमेशा देखना है, ये तो प्रिंटेड हिस्सा है, यहाँ पे लिखा है पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1, तो आपने अपने पेपर पे लिखना है, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे सबका पेपर इसी तरह से है। ओके, सबकी 3 पार्ट्स है, तो ये मैंने मैथ का पेपर लिया है, लेकिन बाकी भी इसी तरह से। ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया। अब क्वेश्चन वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसके पार्ट 1 ये देख रहे हैं आप, इसके जितने भी पार्ट है, यहाँ पे इसके 19 इससे है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 19 इससे। तो आपने सारे एक लाइन पे एक नंबर लिख लिया, एक लाइन छोड़ दो दूसरा, एक लाइन छोड़ दो तीसरा, एक लाइन छोड़ दो चौथा। अच्छा जी, अब यहां से आप देखो कि जिसका भी आंसर आपको आता है उसे यहीं पे टिक लगा लो, जैसे कि जो भी आंसर है सही जवाब, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, इसका पहला सही है, दूसरा सही है, ये तीसरा है, तो इसका जो सही जवाब है कौन सा है, डी है, इसका भी है। अगर किसी का आपको सॉल्व करना है, ओके, कोई ऐसा सवाल है जैसे कि ये a³ + b³ = 2, अब ये फार्मूला है तो फार्मूले का आंसर आपको आना चाहिए, a³ + b³ किसके इक्वल है, तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि ये 3 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जैसे कि इम्प्रॉपर सेट ऑफ ABC, अब इसका भी आप इजीली बता सकते हो कि इसका कौन सा इम्प्रॉपर है, कौन सा प्रॉपर सेट होता है। ये तभी आपको आएगा जब आप डेफिनेशन को देखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, ये भी आप इजीली बता सकते हो, द स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। ओके, अब कोई ऐसा सवाल, अच्छा ये देख लें, a = 1 to 3 एंड b = 1 to 5, देन a - b मालूम करें। तो इसके लिए आपको इसे a - b के फॉर्म में करके सॉल्व करके आंसर देखना है कि कौन सा सही जवाब होगा। वो उसके लिए आपने एक दफा इसको जरूर चेक करना है, तुक्का नहीं लगाना। ओके, तो इस तरह के सवालों के लिए आप क्या करोगे, जो आपको सवाल आता है वो यहाँ पे आप उसको सही जवाब पे अपने हिसाब से उसको मतलब निशान लगा ले, लेकिन यहाँ पे लिखे नहीं, यहाँ पे सिर्फ सवाल नंबर लिख ले और जितने भी सवाल नंबर है, क्योंकि इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपने आल जो जितने भी है सबका जवाब देना है। तो ये लिख लिया। अब इसको फिल नहीं करें, इसको क्या करें, ऐसे ही इस पेज को खाली छोड़ दें, इस पेज को क्या करें, खाली छोड़ दें, खाली छोड़ दिया। अच्छा, अब क्या करें, अब डायरेक्ट पार्ट 3 पर आ जाए। पार्ट 3 पे आ गए। अब इसमें देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 है और कहा क्या गया है, आंसर एनी 3। तो इसमें देखें कि कौन से 3 सवाल आपको आते हैं, कौन से 3 सवालों के जवाब आप दे सकेंगे, आपको मतलब वो अच्छे से आएंगे। अब ये है यूनिट नंबर 1 से, ये है यूनिट नंबर 3 से, ये वाला जो क्वेश्चन है यूनिट नंबर 6 से है, ये 7 से है। तो आप क्या करोगे, जो भी मतलब आते हैं आपको, पहला आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, ठीक है, आप उसको जैसे कि मैं कहूंगी क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन का जो नंबर है वही आपने लिखना है, खुद से दूसरा क्वेश्चन नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आंसर, क्वेश्चन को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आंसर कर लो जो भी पूछा गया। फिर मैं कहूंगी कि मुझे क्वेश्चन नंबर 4 आता है, क्वेश्चन नंबर
4 और फिर इसका आंसर। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन नंबर है 7, इसको मैं कहती हूँ कि ये मैं ज्यादा अच्छे से कर सकती हूँ, मुझे ये सही से समझ आ रहा है क्वेश्चन, तो इसका जवाब है ये 3 क्वेश्चन कर लें। या फिर कभी कभार ऐसे होता है कि आप 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं और बाकी 3 आपको नहीं आ रहे, तो वो 2 कर लो और क्या करो, जहां पे भी खत्म किया, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कर लिया, यहाँ पे जो जगह बची है यहाँ पे लिखो पार्ट 2, ये कट कर दो। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन आपने कर लिए, तीसरे पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, जो आपको आता है पहले आपने वही करना, और जिस पार्ट से कर रहे हो उस पार्ट को आपने जरूर लिखना है। पहले पार्ट तो वैसे भी हो गया, उसके सिर्फ नंबर आपने लिखे हैं, दूसरा पार्ट आपने छोड़ दिया, तीसरा किया, अब दूसरे पे आ जाए। अब यहां से देखिए कि कौन कौन से सवाल आपको आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे पहला आता है तो ये पहले का नंबर लिख लिया। अच्छा, पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया, फिर इसका पार्ट 1, इसी तरह से फिर इसका क्या करेंगे आप, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं आता, पार्ट 5 आता है तो पार्ट 5, क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शन है, ये 15 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपने सिर्फ 12 करने, यानी 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, कोई भी 3 जो आप नहीं करना चाहते वो आप छोड़ दो। तो मैंने चौथा छोड़ दिया, 5वां कर लिया, फिर छठा कर लिया, फिर 7वां कर लिया, 8वां नहीं किया, फिर 9 कर लिया। तो ये हो गए मेरे पास यानी ऑप्शंस, 2 मैंने छोड़ दिया, एक और ऑप्शन है, इनमें से कोई भी मैं छोड़ सकती हूँ। अब ये कर लिया, इनमें से चलो मैं कहती हूँ कि ये 2 अभी भी मुझे लगता है कि ये मैं सही से नहीं कर पा रही, या मैं सॉल्व करती हूँ तो मुझसे गलतियां हो रही है, तो ये छोड़ दो, वापस आ जाओ अपने लॉन्ग वाले में, और फिर से यहाँ पे लिखो पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि मैंने वहां पे मिटा दिया था कि भी मुझे नहीं आ रहा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को करने की कोशिश करो, उसे कर लिया। अब टाइम देखो आपके पास कितना टाइम रहता है, 1 घंटा रह गया, वापस लेकर आओ ये वाला हिस्सा, इस पे आ जाओ और देखो जो आपको सही से पता है उसका आंसर लिख लो। जैसे कि मैं कहता हूं कि इसका सही जवाब क्या है, सी, इसका सही जवाब क्या है, डी, इसका सही जवाब क्या है, ए, इसका सही जवाब क्या है, जो हमारे पास ऑप्शन 4 है, डी। ये सिर्फ आपने ABCD लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना, क्योंकि इसमें आपके पास ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। आप बस उसमें क्या है, चूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो जो ऑप्शन है यहाँ पे आप देख रहे हैं ABCD, तो वो ऑप्शन आपने चूज कर लेना है। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 3 है, अच्छा ये जो भी क्वेश्चन आप करते हो उस पर टिक लगाते जाना, ताकि आपके साथ कोई गलती ना हो कि कोई भी छूट गया। यहाँ पे पार्ट 3 था, 2 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बाद में कर लिया। जो पार्ट 2 है, ये इसका पहला किया है, तीसरा, 5वां, चौथा जो भी किया है। अब इसमें जितने क्वेश्चन रहते हैं उसको ट्राई करें, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि आपका जो पेपर है वो आप सही से भी कर लोगे, आपका जो ऑप्शंस है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये सवाल जो है इसको सॉल्व करना है, लेकिन इसमें गलती हो रही है, तो गलती हो रही है और फिर भी हम इसी पे अटके हुए हैं, तो अब क्या करें, टाइम तो जाया होगा, बाकी जो सवाल है वो आपके रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सवाल जो है वो शुरू कर दिया, अब मुझसे गलती हो रही है, सवाल हल नहीं हो रहा, टेंशन भी हो रही है क्योंकि टाइम कम होता है, तो सवाल मैंने यहां से शुरू कर ली। ओके, क्या करो, उस सवाल का एक आइडिया लगाओ कि इस पे कितना मतलब स्पेस लगेगा। आप ऐसे करो, उस पे पूरा पेज छोड़ दो अगर बड़ा सवाल है, अगर छोटा सा सवाल है तो पेज से मतलब जैसे कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसका इतना सा हिस्सा, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इतना सा हिस्सा। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, कर लिया और यहाँ पे आ गए, अब नीचे तो दूसरा सवाल है, यहाँ पे लिखो सेकेंड पार्ट एट द एंड, या फिर आप ऐसे करो, जो आपके पेज है उनको नंबर देते जाओ, पेज नंबर 1 2 3 4, इस तरह से हर पेज के ऊपर नंबर डालो, और जिस पेज नंबर पे वो सेकंड इसका नेक्स्ट हिस्सा है उसे क्या करो, यहाँ पे एंड की जगह लिखो एट पेज नंबर 5। अब जो पेज नंबर आपने डाले हैं यहाँ पे आप डालते गए हो, यहाँ पे पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, तो वो जो चेकर है वो ये नंबर देखेगा और ऊपर देखेगा कि आपने जो नंबर डाले हैं, तो इसी तरह से करके वो क्या करेगा, उस पेज नंबर पे जाके देखेगा कि आपने इसका आखिर तक हल किया है या नहीं किया, फिर आपको नंबर देगा। तो इस चीज पे आपने खुद को परेशान नहीं करना कि ये सवाल हल नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, जो आपसे आसानी से हल होते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें भी देखो, अब ये 10वां क्वेश्चन है, ये आपको बहुत ईजिली आ रहा है, आप इसको आसानी से कर लोगे, ईजी है आपके लिए। सबसे पहले इसी को करो, आप पे फर्ज नहीं है कि आप पहला क्वेश्चन करो, ठीक है। फिर आप देखो इसमें से जो भी है, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से आ रहा है, मुझे पता है इसको कैसे करना है, मुझे फार्मूला भी याद है, स्टेप भी याद है, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है, तो दूसरा स्टेप है आप इसे करो।
इसी तरह से जो क्वेश्चन आपको ज्यादा अच्छे से आ रहा है उसको करो, वो सब क्वेश्चन हो गए। अब जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा आपके लिए मुश्किल था या थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको चेक करो और रिमाइंड करने की कोशिश करो कि इसका जो फार्मूला था वो क्या है। अगर पॉसिबल है, अगर आपको जो निगरान है उसने नहीं देगा तो अपने आसपास जो स्टूडेंट्स आपके बैठे हैं उनसे पूछ लो जो फार्मूला अगर आपसे थोड़ा सा भी आगे पीछे हो रहा है। यानी कभी कभार ऐसा होता है हमें सब कुछ पता होता है लेकिन वो फार्मूला स्टार्ट में या एंड में या बीच में कोई एक पॉइंट हमसे मिस हो रहा होता है, तो वो किसी से पूछ लो, अगर उनको याद था वो आपको बता देंगे कि ये फार्मूले में ये हिस्सा ऐसे होता है, तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा और फिर आप अपना क्वेश्चन कर लो। ऐसा नहीं है कि आप किसी को कहेंगे कि पूरा का पूरा पेपर दिखाओ और मैं उसको कॉपी करूंगा या करूंगी, तो उसमें तो आप पकड़े भी जाओगे और आपकी जगह भी चेंज हो सकती है या आपसे पेपर भी चिन सकता है। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें आप हो जाता है, कभी कभार इंसान का जो दिमाग है वो रुक जाता है एक पॉइंट पे, क्योंकि अंडर प्रेशर होते हो आप, आपको याद भी होता है लेकिन फिर भी उस टाइम प्रेशर की वजह से आप भूल जाते हो। तो वो किसी के कहने से, अक्सर मैंने देखा है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते थे जो एग्जाम में मुझसे पूछ रहे होते थे कि ये इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल स्टार्ट मुझे बता दो, आगे मुझे आता है, तो वो स्टार्ट उनके दिमाग से चला गया होता था, वो प्रेशर की वजह से उनको याद नहीं आ रहा था। मैं जैसे ही उनको स्टार्ट के 2 लफ्ज बता देती बस बस बस, वो फिर कहने लगते थे कि बस बस अब मुझे आता है या आती है। तो वो चीज आपने इस ऐसे छोटी चीजों के लिए परेशान नहीं हो। आसपास कोई स्टूडेंट आपके पास है जो आपका क्लास फेलो है जिसे आप पूछ सकते हो, तो आप उसको एक दफा आहिस्ता से, ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है, आहिस्ता से आप उसको पूछ सकते हो कि ये वाला फार्मूला अगर आपको आता है तो मुझे ये इसका बता दो कि यहाँ पे प्लस लगता है या माइनस लगता है, ये मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। तो इतना सा आप पूछ लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन ख्याल रहे ज्यादा शोर से नहीं पूछना, और आंत वगैरह ये बिल्कुल अपना जो सर पीछे करके ऐसे जैसे आपके घर है और आप मजे से बैठे हो कि ये सब बता दो वो सब बता दो या पूरा फार्मूला बता दो, ऐसे भी नहीं होता। वो एक छोटी सी चीज जो आपसे मिस हो रही होती है, जो अगर आपको पता चल जाए तो आप पूरा अपना क्वेश्चन कर लेते हो, और वो भी इसलिए आपको याद नहीं आ रहा था क्योंकि आप अंडर प्रेशर आ गए हो, आपको टेंशन की वजह से वो चीज नहीं याद आ रहा। तो वो चीज आप थोड़ा बहुत आसपास से पूछ सकते हो बगैर शोर के। अगर आप शोर करते हो या आपके आसपास के लोग शोर करते हैं तो इससे भी आप लोगों को मसला होगा। एक तो आपको लिखने में मसला होगा और दूसरा जो है वो निगरान आप लोगों को उठक बैठक करवाएगी, कभी किसी को आगे ले जाएगी, किसी को पीछे ले जाएगी, किसी को इधर किसी को उधर, तो इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो कोशिश करें बगैर शोर के, बगैर किसी को पूछे अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप जरूर करें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं ये बताऊंगी, कुछ लोग ऐसे होते हैं, यहाँ तक यूनिवर्सिटी लेवल में भी मैंने ये चीज देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अभी पेपर शुरू हो रहा है, 5 मिनट रहते हैं और वो लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, ये बताओ वो बताओ वो बताओ वो बताओ। ये चीज आपने नहीं करनी। ये बहुत से स्टूडेंट करते हैं कि लास्ट टाइम में और बैठे हैं कि बस कुछ ना कुछ मतलब दिख जाए मिल जाए। क्या होता है कि लास्ट टाइम में हम जब प्रेशर होता है ना, ये एक एग्जाम एंजाइटी होती है, इस टाइम आप जो चीज पढ़ते हो वो चीज आप जैसे पेपर देने बैठ जाते हो, ये आपके पास क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आ जाता है, अब आपका जो दिमाग है ना वो बहुत उस पर प्रेशर होता है, तो वो क्या करता है उसको वो बाकी सब भूल जाता है, जबकि उसको याद है, वो आपको मतलब रिमाइंड नहीं करवाता, और जो आपने लास्ट में पढ़ा सिर्फ वही बार बार आपके दिमाग में आ रहा होता है। तो लास्ट टाइम में रटा ना लगाए, लास्ट टाइम में दुरूद शरीफ पढ़ ले और अल्लाह ताला से दुआ करे कि वो आपके लिए पेपर को इजी कर ले और आप आसानी से उसे हल कर सके और रिलैक्स हो जाए। अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन होती है तो दुरूद शरीफ पढ़ा करे, और बस इससे ज्यादा मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि लास्ट टाइम में आपने ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ये देखना है वो देखना है। लास्ट टाइम में देखने से ग्रेस करें। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि आपकी तरह बाकियों के लिए भी आसानी हो, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे हम क्लास 6th, 7th, 8th और 9th से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस शेयर करते हैं जो कि आपको काम आएंगे आपके मैथ सब्जेक्ट में। तो हमारे काम को सपोर्ट करें। आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।